सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डीप इन द वुड्स के बारे में। ये कहानी है खूबसूरत लड़की की जिसे एक लड़का अपने वश में कर लेता है। फिर वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे घूमती है और वो लड़का हर रोज उसका बलात्कार करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टिमोथी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बेघर है। भिखारियों की तरह वो हर जगह घूमते रहता है। जहाँ भी उसे कुछ खाने का मिल जाए वो वहीं पर खाने लगता है। आज भी वो सड़क की चीजें उठा करके खा रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है जोसेफीन। आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी है। सबका मानना है कि जोसेफीन इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। पूरा गांव उसकी खूबसूरती पर फिदा है। टिमोथी भी उस पर फिदा हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जोसेफीन जाती है चर्च में और घंटों वहाँ बैठती है। वो पादरी के भाषण को सुनती रहती है। जब वो वहाँ से निकलती है तब जाने लगती है अपने घर की तरफ। टिमोथी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। अब टिमोथी को पता है कि जोसेफीन का घर कहाँ पे है। जब वो अंदर चली जाती है तब वो बाहर वाले पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि वो उसे देख सके। वो पूरा दिन ऐसे ही पेड़ पर गुजारता है जोसेफीन को देखते हुए। जैसे ही रात होती है वो झाड़ियों में जाकर के छुप जाता है। तब जोसेफीन आती है खिड़की पर। तब वो उसे घंटों निहारता है। अब टिमोथी की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि वो दिन रात इस लड़की का पीछा करे। वो जहाँ भी जाए वो उसके पीछे पीछे घूमे। जब जोसेफीन झील के पास जाती है तब भी वो पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर जोसेफीन अपने सारे कपड़े उतार करके नहाती है और टिमोथी उसे ऐसे ही देखते रहता है। जोसेफीन को इन बातों का अंदाजा नहीं होता। यहाँ से नहाने के बाद वो जाती है पहाड़ पर और ऐसे ही उदास बैठी रहती है। जोसेफीन की दुनिया उसकी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो बार बार उसे ही याद करके उदास होती रहती है। यहाँ से आने के बाद वो घर पर सो जाती है। तब टिमोथी एक और कदम उठाता है। आज वो चला जाता है उसके कमरे में। पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रहा है। बहुत देर उसे निहारने के बाद वो एक तितली को रख देता है उसके माथे पर। फिर पूरे घर में घूमने लगता है ताकि पूरे घर को वो ध्यान से देख सके कि जोसेफीन पूरे दिन यहाँ पर क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। फिर वो रात में ही घर से बाहर चला आता है। जैसे ही सुबह होती है वो जाकर के दरवाजा खटखटाता है। तब टिमोथी की मुलाकात होती है यहाँ पर जोसेफीन के पिता से। जैसे उन्हें पता लगता है कि आदमी गूंगा बह रहा है तब वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बड़े ही ध्यान से देखता है यहाँ पर टिमोथी को। उसे दया आ जाती है। तब वो अंदर लेकर के जाता है और मेड को कहता है कि इसके लिए खाने को कुछ लेकर के आओ। तभी टिमोथी चला जाता है यहाँ की लाइब्रेरी में और सारी किताबों को छूने लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है डॉक्टर से। डॉक्टर भी बड़े ध्यान से इसकी हरकतों को देख रहा है ताकि वो समझ सके कि आखिर ये चाहता क्या है। फिर वो पेपर पर कुछ लिखने लगता है बताने के लिए कि उसके अंदर अनोखी शक्तियां हैं। वो जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है। डॉक्टर इस बात को नहीं समझ पाता। तभी रात हो जाती है। ये सारे लोग चले आते हैं डिनर टेबल पर और खाना शुरू कर देते हैं। टिमोथी भी खाना खा रहा है। उसके सामने ही जोसेफीन बैठी है लेकिन वो बहुत उदास है। वो देख भी नहीं रही टिमोथी की तरफ। उसे टिमोथी से डर लग रहा है। तभी यहाँ पर पॉल नाम का एक लड़का आता है जो पसंद करता है जोसेफीन को और उसके पिता भी पसंद करते हैं पॉल को। लेकिन जोसेफीन को पॉल पसंद नहीं है। उसने कई बार कोशिश की अपने प्यार का इजहार करने का लेकिन जोसेफीन ने उसे हमेशा ही रिजेक्ट किया है। आज भी वो उसके करीब आ रहा है लेकिन जोसेफीन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो उसे दूर कर दे। उसे इग्नोर करने के लिए वो टिमोथी की तरफ देखने लगती है जो बड़े ही अजीब तरीके से ग्लास को छू रहा है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वो देखने लगता है कि आखिर टिमोथी क्या लिखना चाहता था। टिमोथी ने लिखा है कि वो भविष्य देख सकता है और भविष्य में उसने सिर्फ बीमारियां लिखी है जब लोग मरने वाले हैं। ये बात डॉक्टर को परेशान करने लगती है। तब वो एक और लाइन लिखता है और बात करता है औरत की खूबसूरती के बारे में और बच्चों के बारे में। तब हम समझ पाते हैं कि वो बात कर रहा है जोसेफीन के साथ। वो उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है लेकिन बाकी दूसरे किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती। सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रहा है। कोई भविष्य कैसे देख सकता है। किसी को भी इस पर भरोसा नहीं है। तब वो एक चाकू उठाता है अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए और तुरंत चाकू को तब्दील कर देता है एक अंगूठी में ताकि इन्हें पता लग सके कि इसके पास शक्तियां हैं। सारे लोग इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर इसने ये कैसे किया। फिर थोड़ी देर के बाद वो चाकू को वापस ला देता है और चाकू को रखता है टेबल पर लेकिन उसने पॉइंट कर रखा है जोसेफीन की तरफ। जोसेफीन को ये बात समझ में नहीं आती और बाकी लोगों को भी। फिर वो आगे की लाइनों को पढ़ने लगते हैं जिसमें उसने लिखा है कि वो ईश्वर की संतान है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जोसेफीन डरने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बस यहाँ से दूर जाना चाहती है। सुबह सुबह वो बीमार हो जाती है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम घर के अंदर ही रहना और उसके पिता भी। वो अपने कमरे के अंदर ही है। जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है देखती है कि बाहर से टिमोथी उसे देख रहा है। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। टिमोथी जैसे ही चलना शुरू करता है डर के मारे वो खिड़की को बंद कर देती है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। थोड़ी देर के बाद वो जाती है किचन में। तभी वहाँ पर टिमोथी आ जाता है। अंदर आते ही वो अंगूठी को पहना देता है जोसेफीन को। जोसेफीन कुछ नहीं कर पाती। वो खाना देखने लगती है। तब वो उसके पीठ को छूने लगता है और उसके बालों को। टिमोथी को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जोसेफीन पे कोई जादू कर रहा है। अब धीरे धीरे जोसेफीन उसके कंट्रोल में आ रही है। ये दोनों बैठ जाते हैं खाने की मेज पर। जब जोसेफीन खाना खाने वाली होती है तभी वो उसके खाने में कुछ मिलाता है और जोसेफीन मदहोश होने लगती है। जैसे कि उसके शरीर के ऊपर से उसका कंट्रोल जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकती। उसका दिमाग इन बातों को समझ रहा है लेकिन उसका शरीर इन बातों को समझना नहीं चाहता। वो धीरे धीरे खोती जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। तब टिमोथी आ
जाता है उसके करीब, वो उसके कपड़े उतारता है और इसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। थोड़े समय के बाद जोसेफिन को होश आता है। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तब वो चाकू को रख देती है टिमोथी के गले पर, लेकिन एक बार वो उसके हाथों को छूता है और चाकू को नीचे कर देता है। तब जोसेफिन दोबारा बेहोश हो जाती है और टिमोथी ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहता है। थोड़े समय के बाद जब जोसेफिन की आंखें खुलती है तब वो समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो लाल पीली आंखों से टिमोथी को देखती है और कहती है कि तुम जानवर हो, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। इतना कहने के बाद वो उसे धक्का देकर के बाहर निकाल देती है और चली आती है अपने आप को साफ करने। बहुत देर तक वो अपने आप को साफ करती है और वापस आकर के कमरे को देखती है कि थोड़े समय पहले यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है। वो कमरे को साफ करने का सोचती है। तभी उसे एहसास होता है कि टिमोथी यहाँ से दूर जा रहा है और उसे उसके पीछे जाना पड़ेगा। जोसेफिन नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी वो खींची चली जाती है। भाग करके वो जाती है टिमोथी के पास और कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा शरीर खींचा चला जा रहा है। टिमोथी कुछ नहीं बोलता और वो आगे बढ़ने लगता है और जोसेफिन ऐसे ही उसके साथ खींची चली जाती है। ये लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं। बहुत देर चलने के बाद इन्हें एक छोटा सा घर नजर आता है। तब ये लोग चले जाते हैं घर के अंदर। इस घर के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम है जोसेफ और उसकी पत्नी का नाम है मरी। उसकी एक बेटी भी है। जब ये लोग अंदर आते हैं तभी जोसेफिन कांपने लगती है। तब मरी उसे संभालती है और कपड़े भी देती है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। जोसेफ को लग रहा है कि ये लड़की बीमार है। थोड़ी देर के बाद ये लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तब टिमोथी दोबारा जादू दिखाने लगता है। सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है और जोसेफिन दूसरी तरफ कांप रही होती है। जब इनका खाना पूरा होने लगता है तब वो इन दोनों को कमरे में अकेला छोड़ करके जाने लगते हैं। मरी अपनी बेटी को लेकर के जा रही है। तब जोसेफिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि ये लोग उसे अकेला छोड़ करके ना जाए। मरी समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। जोसेफिन कांप रही है। तभी दोबारा उसके पास टिमोथी आता है और उसके शरीर पर उंगलियां फेरने लगता है। वो जैसा चाहता है जोसेफिन तब वैसा ही करती है। उसे हंसने पर मजबूर कर देता है। वो जमीन पर रेंगती है जैसे कि कोई गुड़िया हो और उसका रिमोट टिमोथी के पास है। इन चीजों को देखने के बाद मरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों को मेरे घर से जाना पड़ेगा। तब टिमोथी उसे डराता है और कहता है कि जो हालत इस लड़की की है वो हालत मैं तुम्हारी बेटी की भी कर सकता हूँ, इसीलिए अभी के अभी दूसरे कमरे में जाओ। तब वो अपनी बच्ची को लेकर के चली जाती है। जोसेफ का एक लड़का भी है। उसे टिमोथी देखता है और कहता है कि इस लड़की को उठाओ, हम इसे ऊपर के कमरे में लेकर के जा रहे हैं। वो दोनों जोसेफिन को ऊपर लेकर के चले जाते हैं। तब टिमोथी इस लड़के को कहता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो और उसके पैरों पर हाथ मलना शुरू करो। तब ये लड़का वैसा ही करता है। नीचे मरी को बहुत बुरा लगता है। वो जोसेफ को कहती है कि वो उस लड़की का बलात्कार कर देगा, वो शैतान है, उसे घर से बाहर निकालो। तब जोसेफ और उसका बेटा दोनों मिलकर के टिमोथी को घर से बाहर फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जोसेफिन की हालत खराब हो रही है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। तब वो लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोसेफिन होश में नहीं आती। समय दर समय उसकी हालत ऐसे ही खराब होती जाती है। ये लोग उसके ऊपर पानी भी फेंकते हैं, फिर भी कोई असर नहीं होता। मरी समझ जाती है कि अगर उन लोगों ने इसे बांध करके रखा तब इसकी मौत भी हो सकती है। अंत में इन्हें टिमोथी को अंदर बुलाना पड़ता है। टिमोथी एक बार उसके सर पर हाथ फेरता है। तब जोसेफिन ठीक हो जाती है। वो कहता है कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। जोसेफिन को लेकर के वो जंगल में ऐसे ही अंदर जाने लगता है। अब ये लोग घने जंगल के बीचों बीच है। टिमोथी ने आग जला करके रखा है। यहीं पर जोसेफिन बैठी हुई है। वो शिकार पर गया है। थोड़ी देर के बाद वो एक खरगोश को मार करके लाता है खाने के लिए। मरे हुए खरगोश को देखने के बाद जोसेफिन डर जाती है, क्योंकि उसने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा है। तो वो टिमोथी को कहती है कि मैं कभी भी नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगती है यहाँ से दूर, लेकिन टिमोथी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस खरगोश को पकाता है और खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जोसेफिन यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वो उससे दूर बैठी है। तब वो दोबारा उस पर जादू करता है। तब वो अपना होश खो देती है और टिमोथी एक बार फिर से बलात्कार करता है जोसेफिन का। सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो यहाँ से दूर चली जाती है एक झील के पास और अपने शरीर को साफ करने लगती है। उसे पता नहीं कि टिमोथी उसके पीछे ही है। जैसे ही वो अपने आप को साफ कर लेती है ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। जोसेफिन बहुत सारे सवाल पूछ रही है टिमोथी से, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। जैसे ही रात होती है वो दोबारा उसका बलात्कार करता है और जोसेफिन कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर उसके वश में है। धीरे धीरे जोसेफिन को ये बात पता लग चुकी है कि ये आदमी हर जगह नाटक करता है, हर एक नए परिवार के साथ ये नाटक करता है। जब ये उसके घर में आया था तब उसने बोला था कि वो गूंगा बह रहा है और घर के अंदर दाखिल हो गया। दूसरे परिवार के पास आने के बाद उसने उन लोगों को ब्लैकमेल किया और डराया और सबके साथ अपनी मनमानी की। आज भी वो अपनी मनमानी करता है। जैसे ही सुबह होती है जोसेफिन भागने लगती है ताकि वो किसी से मदद ले सके। उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसे वो मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस लड़की के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो यहाँ से जाने लगता है। तब जोसेफिन वापस आती है। वो समझ चुकी है कि वो ऐसे टिमोथी के चंगुल से नहीं भाग सकती, उसे एक योजना बनानी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छी, तभी वो बच पाएगी। फिर वो ऐसे ही रहने लगती है टिमोथी के साथ। वो हर रोज अपनी जरूरतों को पूरा करता है। अब वो उसे मना भी नहीं करती। वो जानती है कि वो इससे लड़ नहीं सकती। वो अपने जादू का इस्तेमाल
इस्तेमाल करेगा, वरना वो बस सही समय का इंतजार कर रही है जब वो इससे बदला लेगी। धीरे धीरे करके जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, एक दिन कुछ चोर इन पर हमला कर देते हैं और इनका बैग लेकर के भाग जाते हैं और टिमोथी को चोट भी लग जाती है। तब टिमोथी अपने घाव को साफ कर रहा होता है। जोसेफिन देखती है कि इस आदमी के हाथ पर घाव है, यानी कि इसे मारा जा सकता है। ये ईश्वर की संतान नहीं है, ये बस ढोंग करता है। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तब इन्हें पता लगता है कि बगल में शादी हो रही है और वहाँ पर दावत है। इन्हें बहुत सारा खाना और वाइन मिलेगा। ये लोग जाकर के शरीक हो जाते हैं शादी में और दावत खाने लगते हैं। जोसेफिन को लगता है कि अब उसे नाटक शुरू करना पड़ेगा। वो जाकर के डांस करती है और टिमोथी को भी कहती है कि वो उसके साथ आकर के डांस करे। जब ये दोनों डांस करने लगते हैं तब वो उसे किस करती है कि टिमोथी को भरोसा हो जाए कि वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन टिमोथी को पता नहीं कि प्यार क्या होता है, उसे बस अपनी जरूरत पूरी करनी है। जब रात होती है तब जोसेफिन उससे कहती है कि हमें एक अलग एक्ट करना चाहिए। तब टिमोथी भी मान जाता है। वो एक रॉड को गर्म करता है और सबको एंटरटेन करने के लिए जलाने लगता है जोसेफिन के कंधे को। फिर भी वो उफ तक नहीं करती। इस एक्ट के बाद ये लोग जंगल में वापस चले आते हैं। सुबह सुबह जैसे ही जोसेफिन की आंख खुलती है उसे लगता है कि यही बढ़िया मौका है। टिमोथी ने बहुत ही ज्यादा शराब पी थी, वो जल्दी नहीं उठने वाला है। वो भागना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक घर नजर आता है। तब वो जोर जोर से उसका दरवाजा पीटती है। दो लोग दरवाजा खोलते हैं और लेकर के जाते हैं अंदर। जोसेफिन उन्हें अपनी सारी बात बताती है कि कैसे एक आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है और हर रोज उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये दोनों आदमी उसे शराब पिलाते हैं। तब जोसेफिन बेहोश हो जाती है और चली जाती है बिस्तर पर। वो बार बार कहना चाहती है कि ये लोग उसके पिता तक खबर पहुंचाए, लेकिन वो इन बातों को नहीं कह पाती। दूसरी तरफ टिमोथी उसे हर तरफ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे पता लग जाता है जोसेफिन के बारे में। वो घर के अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये दोनों आदमी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हें जानवर की तरह नोच खाएंगे, तुम सिर्फ मेरे साथ सुरक्षित हो। इतना कहने के बाद वो जोसेफिन को भगा ले जाता है और ये लोग चले आते हैं एक झील के पास। झील के अंदर नहाने लगते हैं। फिर ये लोग आते हैं बाहर। जोसेफिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जाने लगती है पहाड़ के किनारे पर और टिमोथी को कहती है कि अगर तुम ईश्वर के संतान हो तो मुझे बचा लो, मैं गिरूंगी, तुम बीच में रोक लेना। इतना कहने के बाद वो कूदने लगती है। तभी उसे टिमोथी पीछे खींच लेता है। इस चीज को देखने के बाद वो हंसती है और कहती है कि तुम ईश्वर के संतान नहीं हो, तुम बस एक ढोंगी आदमी हो। तब टिमोथी यहाँ से दूर जाकर के रोने लगता है। उसे ये बात पसंद नहीं कि कोई भी उसकी शक्तियों पर सवाल उठाए। जब जोसेफिन उसे रोते हुए देखती है वो समझ जाती है कि उसका प्लान सही बैठ रहा है। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टिमोथी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। वो उसके साथ ही चलना शुरू कर देती है। वो उसके घाव को देख करके कहती है कि तुम्हारा घाव बढ़ते जा रहा है, हमें इसका उपचार करना पड़ेगा। तब टिमोथी उसे लेकर के आता है अपने घर, जहाँ पर हम एक लुहार को देखते हैं। वो लुहार को कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है। तब जोसेफिन उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे पिता है, इनसे ही तुम्हें शक्तियाँ मिली हैं। टिमोथी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और ये लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे टिमोथी की हालत खराब हो रही है। जो जख्म उसके हाथ पर है उसका इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। अब वो भरोसा भी करने लगा है जोसेफिन पर कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगी। जोसेफिन कहती है कि हमें तुम्हारे जख्म का इलाज करवाना पड़ेगा वरना तुम नहीं बचोगे। तब वो उसे लेकर के आगे बढ़ने लगती है। ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बीच में इन्हें कोई भी जगह मिलती है तब ये लोग आराम करने लगते हैं। टिमोथी बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा है। जोसेफिन कहती है कि हमें बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें मदद मिलेगी। टिमोथी भी मान जाता है। ये लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसके जख्मों का इलाज करता है। तभी टिमोथी देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। वो जोसेफिन को जानते हैं। वो तुरंत ही टिमोथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। टिमोथी समझ जाता है कि ये सारी की सारी प्लानिंग जोसेफिन की थी कि हम लोग डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर पुलिस वालों को इत्तला कर दे। वो चिल्लाते रहता है जोसेफिन पर कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन पुलिस वाले उसे लेकर के चले जाते हैं। जोसेफिन को उसके पिता के पास पहुंचा दिया जाता है। उसके पिता बहुत ही खुश हैं कि उसकी बच्ची घर वापस आ गई। दूसरी तरफ टिमोथी अब डिटेंशन सेंटर में है। उसे यहाँ का कैप्टन बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं कि तुमने एक लड़की को अगवा किया है, उसके बाद उसका बलात्कार किया है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? वो लड़की तुम्हारे साथ क्यों गई? आखिर तुमने उस पर कैसा जादू किया था? टिमोथी कहता है कि मैंने उस पर कोई भी जादू नहीं किया था। जब मैं उससे मिला तब वो अकेली थी और बहुत ही ज्यादा उदास। वो जानबूझकर मेरे साथ आई और ऐसे ही चलती चली गई। कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम पर आरोप है कि तुम लड़कियों पर जादू करते हो, वो तुम्हारे वश में आ जाती हैं। हमें एक और परिवार मिला जिनके घर में तुमने ये सारा नाटक किया था। उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि तुमने जोसेफिन पे जादू किया था। वो किसी गुड़िया की तरह तुम्हारे इशारों पर नाच रही थी। सारे लोग तुम्हारे बारे में एक ही बात कहते हैं कि तुम जादू करते हो। कैप्टन को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर वो बुलाता है जोसेफिन को और पूछता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी? जोसेफिन कहती है कि नहीं, वो मुझे जबरदस्ती लेकर के गया था और हर रोज उसने मेरे ऊपर जादू किया है। फिर कैप्टन और भी बहुत सारे सवाल पूछता है और टिमोथी की अंगूठी को रख देता है टेबल पर और कहता है तुम इसे पहचानती हो? तब जोसेफिन झूठ बोल देती है। वो कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे रही।
तब कैप्टन उसे समझाता है कि अगर तुम्हारे जवाब ऐसे ही रहे तब वो रिहा हो जाएगा और थोड़े दिनों के बाद आजाद घूमेगा, तो तुम्हें अपनी सारी बातें बतानी पड़ेंगी, तभी हम उसे सजा दे पाएंगे। जोसेफिन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वो मुझे जबरदस्ती लेकर के गया था और हर रोज उसने मेरा बलात्कार किया है, मेरे पूरे शरीर पर निशान है, उसने मुझे जलाया भी है। इतना कहने के बाद वो अपने गले का निशान दिखाती है। तब कैप्टन मान जाता है और कहता है कि इतने सबूत काफी हैं, तुम्हें जज के सामने ये सब कुछ कहना पड़ेगा। जल्दी ही सुनवाई शुरू हो जाती है। जोसेफिन जाती है जज के सामने और सारी बातों को बताती है, अपने जख्मों को भी दिखाती है। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तब टिमोथी की तरफ देख करके मुस्कुराती है और टिमोथी भी मुस्कुराता है। आज की कार्यवाही यहीं पर खत्म हो जाती है। टिमोथी को ला करके बंद कर दिया जाता है उसके सेल में। आधी रात में टिमोथी को जोसेफिन नजर आने लगती है उसकी खिड़की पर, जो अपने जख्मों को चूम रही है, जैसे उसे जख्मों से प्यार है। यहाँ पर टिमोथी को लगता है कि वो जोसेफिन के बस में है, जैसा जोसेफिन चाहेगी वो वैसा ही करेगा। जोसेफिन ने उसके ऊपर जादू कर दिया है और जोसेफिन चाहती है कि वो सब कुछ जाकर के कोर्ट में बता दे। अगले दिन जब सुनवाई शुरू होती है तब टिमोथी सारी बातों को कबूल कर लेता है कि जोसेफिन ने सब कुछ सच बताया है, मैंने उसके साथ बहुत ही ज्यादा जागती की है, वो एक मासूम लड़की है, उसकी एक एक बात सच है। इन बातों को सुनने के बाद गिल्टी घोषित कर दिया जाता है टिमोथी को। उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। जोसेफिन चली जाती है घर। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद जोसेफिन को एहसास होता है कि वो गर्भवती है, उसके पेट में टिमोथी का बच्चा है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वो एक बेटे को जन्म देती है और जाती है कैप्टन के पास कि एक आखिरी बार उसे टिमोथी से मिलना है, क्योंकि ये बच्चा टिमोथी का है। तब कैप्टन भी उसे अलाउ कर देता है। वो बच्चे को लेकर के जाती है अंदर और टिमोथी को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम यही चाहते थे, तुम्हें एक औरत और अपना बच्चा चाहिए था, वो तुमने पूरा कर लिया। टिमोथी बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन उसे पता है कि जोसेफिन ने उसे वश में करके रखा है। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, वो उसके वश में ही रहेगा, वो वही करेगा जो जोसेफिन चाहेगी। टिमोथी के साथ रहते रहते जोसेफिन ने उसकी सारी शक्तियों को समझ लिया और अब उसमें भी वही सारी शक्तियां हैं, वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। टिमोथी की शक्तियां उस पर ही भारी पड़ रही हैं। वो कभी भी इस कैद खाने से बाहर नहीं आएगा, जोसेफिन उसे कभी भी बाहर नहीं आने देगी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।